Hi everyone, welcome to my channel Stock Market India Reporter. Don't forget to hit the subscribe button and click the bell icon to stay updated with the latest videos. आज के वीडियो में बात करेंगे काफ़ी सारा न्यूज़, ऑर्डर और अपना लाइसेंस और काफ़ी सारा पार्टनरशिप के बारे में। पारस डिफेंस पहला स्टॉक बात करेंगे, फिर रेल विकास निगम, एम्बर टेक, लार्सन टुब्रो को अच्छा खासा ऑर्डर मिला, रेड गेन ट्रेवल्स इसका एक न्यूज़ आया अच्छा खासा, और BML मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी जो पार्टनरशिप का बारे में न्यूज़ है उसमें बात करेंगे। देखेंगे चार्ट, और आज एक स्पेशल रिक्वेस्ट था जुपिटर वैगन के बारे में एनालिसिस, वो भी कवर करेंगे इस वीडियो में। पहले बात करते हैं पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज के बारे में, और न्यूज़ ये आया इसका कि इसको लाइसेंस मिला है गवर्नमेंट से। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हैज ग्रांटेड द इंडस्ट्रियल लाइसेंस टू पारस डिफेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिलो आइटम्स। ये सारे आइटम मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस मिल चुका है पारस डिफेंस को। तो इसके चलते स्टॉक रैडर पे होना चाहिए, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव सर्टेन स्पेशलिटीज़, उसके साथ साथ इतना सारा डिवाइस और स्पेशलिस्ट आइटम बनाने का लाइसेंस इसको मिल चुका है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ देम आर फॉर डिफेंस, बाइनोकुलर्स कैमरा, कूल्ड कैमरा, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, डे नाइट विजन, रैडर सिस्टम, ऑप्टोमैक असेंबलीज, इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग एंड लेजर रेंज फाइंडर, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, एडवांस कंप्यूटर। सो सारे के सारे डिफेंस रिलेटेड थिंग्स है जिसके लिए पारस डिफेंस को लाइसेंस मिला। सो ये है पारस डिफेंस का वीकली चार्ट। जैसे देख सकते हैं 2021 अक्टूबर अराउंड 3 साल पहले इसका जो हाई अचीव किया था अराउंड 1250, उसी रेंज पे अब ये सपोर्ट ले रहा है अपना ऑल टाइम हाई 1500 से नीचे आके। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर accumulating this stock as per my analysis. So keep it in your radar. If it start getting the momentum, so possibly the target would be again 1500 plus in coming months. Currently the stock is trading in 1232. नेक्स्ट न्यूज़ है RVNL, our favorite stock, और इसका जो न्यूज़ आ रहा है वो साइंड द MOU विद मेसर्स दया माजू इंफ्रास्ट्रक्चर एशिया, SDN बरहाट DMIA। सो बेसिकली एक यहाँ पे एक पार्टनरशिप का बात हो रहा है, और जिसके चलते RVNL स्टॉक फोकस में रहना चाहिए। और डिटेल्स में बात करें, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेमोरेंडम इज आउटलाइन द टर्म्स एंड कंडीशन कोलैबोरेशन टू वर्क जॉइंटली टू पार्टिसिपेट इन द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्रोजेक्ट इन द ASEAN market and other market as agreed, with special focus on establishing a manufacturing base in Malaysia for railway coaches and other railway product for catering to the growing need of Asian countries. So पहले काफ़ी सारा वीडियोस में RVNL का मैंने टारगेट प्राइस दिया था। करेंटली इट्स ट्रेडिंग 563, सो टारगेट वुड बी 646 एज पर माई प्रीवियस वीडियो में बताया था। उससे पहले 590 ऑल्सो ए पोटेंशियल टारगेट इन कमिंग डेज। सो कीप दिस स्टॉक इन योर रेडर एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो, आई विल पुट द लिंक इन दिस चैनल। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे, एम्बर एंटरप्राइज, और जो डिटेल्स यहाँ पे बताया जा रहा है, दैट इज नेम ऑफ द टारगेट एंटिटी यूजिन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टर्नओवर नॉट एप्लीकेबल सिंस न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, एंड इट्स अबाउट द जॉइंट वेंचर बिटवीन सिडवाल रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। और काम क्या होगा? काम ये होगा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ ड्राइविंग गियर्स, कपलर्स, पेंटोग्राफ ब्रेक फॉर वेरियस रोलिंग स्टॉक्स इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ वैगन्स, ट्राम्स, Vande Bharat trains, Indian Railway products, high speed and metro trains, regional rapid transit system in India. So Ember Enterprise should be in your radar. Next stock है लार्ज कैप, लार्सन टुब्रो। इसको एक ऑर्डर मिला है and it says the large order, so there is no significant valuation of the order, but there is a range. So let's see what is this range of large. Large means it is around 2,500 to 5,000 crore. That's the amount, right? And let's see what is this about order about. It's about the transportation infrastructure vertical of L&T secured the order of integrated infrastructure development project in town planning scheme 227 under the Navi Mumbai Airport Influence Notified Area, NAINA project. And the project has been awarded by the SIDCO for integrated infrastructure development of 60M and 40M wide road, construction of various major and minor structure and allied electrical work. तो complete जो पैकेज है, 4 अप्रोच है, 13.28 किलोमीटर मेजर स्ट्रक्चर होगा उसमें, इंक्लूडिंग 3 आइकॉनिक स्टील ब्रिज ओवर कलुंड्री रिवर, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, माइनर ब्रिज होगा 12, अंडरपास होगा 27 एंड अप्रोचेस टू स्ट्रक्चर। सो ओवरऑल 2,500 to 5,000 crore, that's the range we are talking about here. So L&T should be in your radar. This is an interesting company, Red Gain Travel Technology. तो नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रैवल रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे इसका हिस्सेदारी है। और प्रेस रिलीज में बताया गया कि थाई एयरवेज सिलेक्ट रेड गेन फॉर इस मल्टी ईयर पार्टनरशिप फॉर एक्यूरेट प्राइसिंग इंटेलिजेंस। सो प्राइसिंग इंटेलिजेंस एंड टिकटिंग सिस्टम, ये रेड गेन ट्रैवल्स का पोर्टफोलियो है, एंड दैट इज वाई रेड गेन केम इन द पिक्चर बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप। लेट्स सी द चार्ट। दिस इज मंथली चार्ट ऑफ रेड गेन ट्रैवल। ऑल टाइम हाई करीब 900 के पास था, अभी ट्रेड कर रहा है 715। कंसोलिडेशन एक देखा जा रहा है यहाँ पे आफ्टर ए लॉन्ग राइड।
So if we see how much percentage it gained from the July 22, that is around 250%. So consolidation phase पे है, and there is a chance that once it's break that 830, it may go to the 1000 level. BML लिमिटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया और मैंने अलग सा वीडियो ऑलरेडी बना दिया है आज, मैं लिंक पेश कर रहा हूँ ऊपर, प्लीज़ गो ahead and check for the details. But here is the summary. BML having the MOU with Malaysia's SMH Rail to fulfill global demand for rail and metro. So that is the first big news for BML. And next news is from the Indian Navy. BML Limited and Indian Navy forged strategic partnership to develop advanced marine applicant for defense. So दो न्यूज़ एक ही दिन पे 21st of August, or this will impact BML stock in near future for sure. We'll see the chart. So this is the monthly chart. 5488 is the all-time high level. Currently it is trading in 3844. आज 2% ऊपर चढ़ा स्टॉक. So मेरे हिसाब से 4580 is the nearest threshold. 4580 अगर क्रॉस करता है, which is around 700 points from now, कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक के लिए. वो क्रॉस करता है तो 5488 will be the next target for this stock. और एक स्टॉक जिसका न्यूज़ सामने है, JNK इंडिया, प्रीवियसली नोन एज JNK इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. न्यूज़ ये है कि देयर इज एन सिग्निफिकेंट ऑर्डर फ्रॉम मुंद्रा पेट्रोकॉम लिमिटेड. मुंद्रा पेट्रोकॉम एक्चुअली अदानी ग्रुप का कंपनी है और 20 अगस्त को ये ऑर्डर मिला है. सिग्निफिकेंट क्यों बताया जा रहा है, देखेंगे कितना रेंज है. सो ऑर्डर इज फॉर डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, फैब्रिकेशन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऑफ फ्लेयर पैकेज और ग्रीन PVC प्रोजेक्ट एंड मुंद्रा गुजरात. और ऑर्डर वैल्यूएशन बताया जा रहा है विच इज सिग्निफिकेंट, मीन्स 0 to 50 crore. So that's the order valuation we are talking about. So exact price नहीं दिया है, but range is 0 to 50. That for JNK India. JNK India का चार्ट देखेंगे और देखेंगे अगला टारगेट क्या हो सकता है. So this is the weekly chart of JNK India. काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है. इसका जर्नी शुरू हुआ था this year, April 29th, right? Until then it has reached around 50%, 60% from bottom to up. Like all time low to all time high, the difference is 60%. अभी इस सेम जोन पे अगर सपोर्ट लिया है, विच इज़ द ओपनिंग रेंज ऑफ द स्टॉक इनिशिएशन, और वहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है. तो अगर करंटली 773 पे है, तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से इफ इट ब्रीच 799 अराउंड 800, सो 900 तक ये स्टॉक भाग सकता है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जुपिटर वैगन. वन ऑफ द YouTube friend have requested for the analysis. So Jupiter Group complete mobility solution provider, that is their role model, empowered by fully integrated facility. And what this company does, so जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये वैगन, ओपन वैगन, कवर्ड वैगन, फ्लैट वैगन, हॉपर वैगन, कंटेनर, स्पेशल पर्पस, ये सारा चीज़ बनाता है. उसके साथ साथ ये जो वैगन के नीचे जो एक्सेसरीज है, एलॉय स्टील कास्ट बॉगीज, हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर, ये भी बनाता है कंपनी. पैसेंजर कोच कमिंग सून, अभी इसके बारे में नहीं बात करेंगे. पैसेंजर कोच का एक्सेसरीज ऑलरेडी बनाता है जैसे वैगन का बनाता है. कंप्यूटर ट्रैक, कंप्लीट ट्रैक सोल्यूशंस, तो ट्रैक के बारे में जो क्रॉसिंग एंड PSC स्लीपर ये भी बनाते हैं इंडियन रेलवे के लिए. एंड कमर्शियल व्हीकल में भी थोड़ा बहुत इसका कंट्रीब्यूशन है. कंटेनर्स बनाते हैं, ISO मेरीन कंटेनर्स, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर, ट्रक माउंटेड कंटेनर. और इंटरेस्टिंग बात है, कमर्शियल व्हीकल भी बनाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मे बी न्यूली स्टार्टेड, बट दैट इज ऑल्सो अंडर देयर पोर्टफोलियो. सो पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. देखते हैं इसका फिनांस क्या कहते हैं. दिस इज द फिनांस. मार्केट कैप 24,000 crore. स्टॉक पी 67 है और इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है. इंडस्ट्री पी 46. करंट प्राइस इज 568 एंड इसका जो ऑल टाइम हाई था दैट इज 748 और ऑल टाइम लॉस 267. एंड डेट है अराउंड 338, दैट इज नेग्लिजिबल, नो प्रॉब्लम. EPS इज 8.76. ROC अच्छा है 31%, ROE भी 27% है. सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है, अराउंड 50%. इंस्टिंग वैल्यू से काफ़ी ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट डबल. सो 270 इंस्टिंग वैल्यू एंड 560 करंटली ट्रेडिंग. ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो मार्च 2020 दैट इज द कोविड ईयर. सेल था 126, प्रॉफिट था माइनस पे 0, प्रोबेबली -0. 2024 तक आते आते इसका सेल बढ़ के हुआ 126 crore से 3,641. ह्यूज गेन ऑन द सेल. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 crore से बढ़ के हुआ ऑलमोस्ट 500 crores, 250 टाइम्स जंप. नेट प्रॉफिट माइनस पे था, हो गया 333 crore. सो इट्स अ ह्यूज एक्सपेंशन एंड EPS भी उसके साथ बढ़ा, माइनस से लेके अभी EPS 8 तक पहुंचा. सो दिस इज द मंथली चार्ट फॉर जुपिटर वैगन. इनिशिएशन हुआ था 2010 पे, फिर नीचे आके ये रेस्टिंग पॉइंट लिया 30 पे. सो इनिशिएशन का टाइम वैल्यू था 110, 30 अराउंड 30% ड्रॉप, एक स्टॉप लिया नेक्स्ट ईयर. फिर सेम रेंज पे गया अपना इनिशिएशन जो प्राइस है आफ्टर 2 years 100.
Then downfall आया because of the sales number and profitability, and it touched all-time low in 2013, that is 7 rupees. Mind it, 7 rupees, that's it. देन एक रेंज बाउंड मोड पे चला और वही फरवरी का जो लो था उसको रेजिस्टेंस बना के 2013 से लेके 2020 तक उसी रेंज पे चला और फिर से ऑल टाइम लो टच किया. सो 2 बार मौका मिला इस स्टॉक को ग्रैब करने का, बट फिनेंशियल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, सो नो वन विल हैव द कैपेसिटी और इंटेंशन टू ग्रैब दिस स्टॉक. सो 2020 कोविड में वापस 7 रुपया, उसके बाद इसका जर्नी चालू हुआ. पहला ब्रेक किया 30 का लैंडमार्क जो उसका इनिशियल लो था, और वो बैरियर ब्रेक करने के बाद अपना जो इनिशिएशन जहाँ से शुरू हुआ था आईपीओ के बाद उस प्राइस को ब्रेक किया इन 2023. ज़्यादा दिन नहीं, 1.5 साल पहले. तब प्राइस था 100 रुपया, 100 रुपीज़. वहाँ से लेके आज तक 5 गुना हो चुका है स्टॉक. और अगर मैं ऑल टाइम लो से बात करूँ 2020 से, 4 साल में ये स्टॉक 50 टाइम्स रिटर्न दे चुका है. 50 टाइम्स. ओके, 10 रुपया पकड़ के चले तो अभी 560 चल रहा है स्टॉक का. एनीवेज, सो स्टॉक का मोमेंटम तो काफ़ी हाई है और मेरे हिसाब से अभी एक कंसोलिडेशन देखा जा सकता है. इसमें काफ़ी देर तक स्टॉक वेट किया और फिर ब्रेक किया, तो पैटर्न ये कहता है वापस शायद 446 तक आए. दैट विल बी a great opportunity to buy this stock. Otherwise, wait for 617 to break. Now currently it's trading 560, 617 यानी कि another 50 points from here. वो अगर ब्रेक करता है तो ये वापस अपना रन चालू कर देगा. नेक्स्ट टारगेट विल बी 720, 750, 1000, एनीथिंग कैन बी, क्योंकि ये जो दिखाया है रन, ये रैली अगर कंटिन्यू चले तो देयर इज नो पोटेंशियल टारगेट एज ऑफ टुडे. That's all for today's market update. Remember to stay informed and make well-researched decision on your investment. If you found this video helpful, please like, share, and subscribe to our channel for more updates. Thank you for watching, and we will see you again in next video.